गुड मॉर्निंग एट क्लास। हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। ठीक है, क्या होता है रिसोर्सेज? रिसोर्सेज एनीथिंग दैट कैन बी यूज इन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। कोई भी चीज़ जो हमारी ह्यूमंस की नीड्स को पूरा करती है उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्स तब कोई भी थिंग तब रिसोर्स बनता है जब इसकी यूटिलिटी आइडेंटिफाई करी जाती है, यानी वो हमारे लिए कितना वैल्यू रखता है, वो हमारे काम का है या नहीं, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। फिर आता है यूटिलिटी ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्स। डिपेंड करती है कि वो कहाँ से मिल रहा है, कौन सी फॉर्म में मिल रहा है, कौन से प्लेस से मिल रहा है, क्या एफर्ट लगा रहे हैं और कॉस्ट कितनी खर्च कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने टाइप्स होते हैं? There are 3 types. Number 1 natural, number 2 human made and number 3 human resource. नेचुरल रिसोर्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 4 में। ओरिजिन, डेवलपमेंट, रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक, नॉन बायोटिक, डेवलपमेंट के हिसाब से पोटेंशियल, एक्चुअल, रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यूबिक्यू एंड लोकलाइज्ड। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स उन रिसोर्सेज को कहते हैं जो हमें गॉड ने गिफ्ट किया है, जैसे एयर, वाटर एंड मिनरल, जिसके लिए हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया है, उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से मिलता है? बायोटिक रिसोर्स आर दोज रिसोर्स वी गेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जो रिसोर्स हम लिविंग थिंग से मिलते हैं उनको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। अब बायोटिक रिसोर्स ऑन द लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जिनसे हमें रिसोर्स मिलते हैं, विंड, वाटर, एयर, उनको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स उन रिसोर्स को कहते हैं जो हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे पर अभी हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, फुली यूज़। कुछ कंट्रीज़ कर रही हैं और कुछ कंट्री फुली यूज़ नहीं कर रही हैं, जैसे कि या तो हमें उनकी वैल्यू नहीं पता है, या टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, या ह्यूमन अभी उसके पास एफर्ट नहीं लगा पा रहा है। जो जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी सम एग्जांपल है। जैसे राजस्थान में लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर है क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, जैसलमेर। पर बाकी कंट्रीज़ में अभी हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। लार्जेस्ट सोलर प्लांट है गुजरात में, बाकी पूरी कंट्री में, इंडिया में और इतना सोलर प्लांट्स अवेलेबल नहीं है। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स जो हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, जिनका हमें क्वालिटी पता है, क्वांटिटी पता है, उनकी लोकेशन पता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कोयला रिजर्व ऑफ रुहुर वैली, जर्मनी, वेस्ट एशिया, असम ऑयल फील्ड, दामोदर ऑयल फील्ड एसेट्रा, और विंड मिल इन तमिलनाडु, है ना। अब आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से इसके 2 टाइप्स हैं। सबसे नंबर 1 रिन्यूएबल, नंबर 2 नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू। वो रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, रहेगी। विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। विंड, सनलाइट प्रेजेंट, ह्यूज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ह्यूमन कंजप्शन इसको इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि आप जैसे वाटर का तो वाटर साइकिल चलती रहती है, सन हमेशा रहता है। मैनी रिसोर्सेज आर रिप्लेनिशेबल, विच मीन्स बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो दोबारा से रिसाइकल हो सकते हैं एनवायरनमेंट में। नेचुरल प्रोसेस और देयर क्वांटिटी रिमेन, उनकी क्वांटिटी वैसे ही बनी रहेगी। जैसे ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये रैपिडली रहती है। इसके अलावा रॉक साइकिल, मिनरल्स, रॉक्स बनते रहते हैं। ट्रांसफर्शन और फ्रॉम अ न्यू वन इज कॉल्ड अ रॉक साइकिल, मालूम है ना। तो वो रिसोर्सेज जो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। और आपको बताया कि ये चक्कर, जैसे वाटर का वाटर साइकिल चलता रहता है, ऑक्सीजन साइकिल और रॉक साइकिल। अब आता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिन्हें हमने एक बार यूज़ कर लिया, उनको हम दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में क्या? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब बेस्ट एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी एक बार सप्लाई इनकी मिलियन ऑफ ईयर से इनकी फॉर्मेशन हुई हुई है, अर्थ से हम निकाल रहे हैं,
तो इनको हम अगर निकालते रहे मिनरल्स को, तो एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रिसोर्सेज जो हैं क्या कहते हैं, एक तो हो गए यूपीक्यू, एक हो गए लोकलाइज्ड। यूपीक्यूज मतलब वो रिसोर्सेज जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द अर्थ, यानी अर्थ पर एक बराबर नहीं है। कहीं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पर नहीं है। जैसे आप इंडिया में ही देख लो, जो इंडिया का नॉर्थ साइड है इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, और जो साउथ एरिया है वहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं। इसीलिए रिसोर्सेज जो हैं वो एक जैसे अर्थ पर नहीं है। सम नेचुरल रिसोर्स जैसे कि सनलाइट, एयर, ये तो आपको हर जगह मिलेंगे, यानी पूरे वर्ल्ड में सनलाइट, विंड, वाटर, एयर, ये सब, वाटर भी नहीं सॉरी, सनलाइट और एयर तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, एक जैसे मिलेगी, तो उसको हम यूपीक्यू रिसोर्स कहते हैं। मोस्ट रिसोर्स जैसे कि वो रिसोर्स जो केवल उसी एरिया में मिलते हैं, तो उनको हम स्मॉल एरिया में मिलते हैं, उनको हम लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दो टाइप हैं, यूबीक्यू एंड लोकलाइज्ड। यूबीक्यू मतलब वो रिसोर्सेज जो सारे पूरे वर्ल्ड में एक समान होते हैं, जैसे विंड और सोलर। पर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो केवल उसी एरिया में मिलते हैं, उसके अलावा आसपास के एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको तीसरा पढ़ाया था ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है। रिसोर्सेज वो चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं, उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे बिल्डिंग्स अपने आप तो नहीं बन जाएंगी, रोड्स एक्सेट्रा, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो रिसोर्सेज सब बनते हैं जब हम इनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हैं। और कौन चेंज करता है? प्लांट्स तो नहीं करेंगे, एनिमल्स भी नहीं करेंगे, ह्यूमन करेंगे, इसीलिए हम इन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि आयरन और वॉज नॉट अ रिसोर्स, कच्चा लोहा कोई रिसोर्स नहीं है। जब तक कि पीपल इसको बाहर नहीं निकाल के लाते, इसको यूज़ नहीं करते, पहले मेल्ट करते हैं, फिर क्या कहते हैं, देन तब इसे यूज़ करते हैं, तब ये रिसोर्स बना। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग। पीपल नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड, मशीनरी, व्हीकल, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिसको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। समझ में आ गया? अब आ गया है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है। जो चीज़ें ह्यूमन ने बनाई वो कहलाई ह्यूमन मेड रिसोर्स। और ह्यूमन भी रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर, क्योंकि ह्यूमन के अंदर ही नंबर ऑफ एबिलिटी, योग्यता है लोगों के अंदर। मैंने बताया भगवान जी ने जो हमें दिमाग दिया है उसका यूज़ करके हम बाकी रिसोर्सेज को यूज़फुल बनाते हैं। देयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि टर्म ऑफ नॉलेज हमारी हेल्थ, स्किल एक्सेट्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कंट्री एज वेल द इंडिविजुअल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री की या इंडिविजुअल डेवलपमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट तब डिपेंड करती है जब एक आदमी के पास दिमाग होता है। व्हेन ए कंट्री पोजेस सफिशिएंट नंबर ऑफ हाईली, एक कंट्री के पास बहुत संख्या में हाईली एजुकेटेड और ट्रेन पीपल होते हैं जो जिनके अंदर प्रोडक्टिविटी पावर होती है, एफिशिएंसी होती है, वो वेस्टेज को चीज़ों को यूज़ करके उसको यूज़फुल बनाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो ईच इंडिविजुअल बिकॉज दे असिस्ट अदर पीपल इम्प्रूविंग एंड यूजिंग देयर कैपेसिटी, यानी उनके अंदर भी पोटेंशियल होती है और वो अपनी कैपेसिटी का यूज़ करके चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और जो क्वालिटी होती है पीपल्स की वो ही और चीज़ों को बनाने में मदद करती है। इसी से तभी ह्यूमन मेड रिसोर्स बनते हैं। क्लियर हो गया? अब रिन्यूएबल वो रिसोर्स जो दोबारा बन सकते हैं, सोलर, विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज जो दोबारा नहीं बन सकते, कोयला, पेट्रोल, गैस आदि। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, सोलर, विंड एनर्जी। और एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो केवल उस लोकलाइज्ड एरिया में मिलते हैं। ह्यूमन बीइंग रिसोर्स वो चीज़ें जो आदमी के द्वारा ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा क्रिएट की जाती है, उनको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। बिल्डिंग, रोड्स, व्हीकल्स, मशीनरी, ब्रिज एक्सेट्रा।
अब आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स है क्योंकि ह्यूमन के पास ही दिमाग है। नेचुरल चीज़ें अपने आप यूज़ नहीं होती, एनिमल्स या प्लांट्स यूज़ नहीं करते। ह्यूमन उनको टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल, अपनी कैपेसिटी से उनको चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, अपने लिए यूज़फुल बनाता है, इसीलिए ह्यूमन को भी हम रिसोर्स कहते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना क्लास। थैंक यू।